साल में भर्ती हुआ करते तो 1.5 लाख तो भर्तियों ही हो गए। 13 लाख फौजी हैं अपने, सॉरी 13 लाख फौजी मतलब 1.5 लाख तो 2 साल में रिटायरमेंट है लिए। 50,000 जो हर साल भर्ती होने थे 1.5 लाख में कम हो गए। 13 लाख में 3 लाख कम हो गए, बच गए 10 लाख। 10 लाख में तो लड़ने वाली जो फौज है ना वो मान के चलो 50% है। 50% तो कलर की वगैरह का या और कुछ जो लोग हैं हुए हैं। तो इस टाइम अगर मान लो 2 साल के बाद 1 लाख 1.5 लाख और रिटायरमेंट आ जाएंगे, लड़ने वाले बचेंगे 3 लाख। अगर उस समय कोई देश अपना आक्रमण कर दे तो इस देश का क्या रहा होगा। असल में सही मायने में क्या है जो मोदी बार बार कहा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यह है कि मतलब इस देश की जो स्वायत्ता है वो ख़त्म करी जाने लग रही है। और जो आक्रांता जो दुनिया की बड़ी ताकत थी जो भारत ने तोड़ने में सक्षम नहीं थी, उनकी एक बात का बेरा अगर सेना ना आप तोड़ दोगे भारत की ना तो भारत तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। और जो बार बार दूसरे देश के जो ये लोग हम भारत के टुकड़े कर देंगे, अगर यह स्कीम एक्चुअल में आवा है तो आप ना भारत के टुकड़े करने में कोई समस्या नहीं, क्योंकि आप पर लड़ने वाली ताऊ फौज साहब इनकी अच्छी बता दी। लेकिन मैं तो एक बात जानूँ, जब शुरू में फौज में जा कर देता उन्होंने कहा कर दे भाई फौज में जाना तो आसान है और छोड़ करना मुश्किल है। वो छोड़ करना क्यों मुश्किल है, क्योंकि जो व्यक्ति ट्रेंड हो गया वो जब समाज में जाओगा तो अगर वो फ़ायदा कर सका तो खतरनाक भी इतना उसका है। जो मतलब 4-4 साल बाद ये जब ट्रेंड करके वापस आऊँगे ट्रेनिंग लेकर तो समाज खतरा भी तो उसका है, क्योंकि इनकी गाइड करना कौन है। और मैं एक बात और बड़ी बात कहती हूँ, खतरा किस तरह उसका? देखो खतरा वैसे मैंने कहनी चाहिए बात है, लेकिन मैं कहूँ जो लोग आज भी फौज में हैं किसी भी समुदाय के हों, कई बार पैसे के लिए दूसरे देशों में मुखबिरी तक कर देते हैं। तो वहाँ से आने के बाद कोई संगठन उनको पैसे के लिए अपने में ना मिला, इस बात की गारंटी कौन देगा मुझे एक बताइए। क्योंकि जब वो 4 साल बाद आएंगे उनके खर्चे 30,000 रुपये महीना हो जाएंगे, जेब में एक फुट्टी कौड़ी रहेगी नहीं। जो 10-12 लाख लेके आएंगे समाज में आते हैं उनको ठग लेंगे, क्योंकि ठगे हर जगह बैठे हैं। वो बेचारे कोई आप व्यापार करने सोचोगे फौजी को कौन व्यापार करना देगा, उसको कौन को ठग लेगा। तो जब उसके पास कुछ नहीं बचेगा तो पैसे के लिए कुछ तो करेगा वो। और दूसरी बात जो एक फेसबुक पे जो ट्रेंड चल रहा है कि बच्चे आपके सुधरेंगे वहाँ जाके, मुझे पता नहीं ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। ये फौजी है जिसने सबको शराब भी पिलाना सिखाया है। वो फौजी है जो दुनिया का सबसे गंदा खाना मैं कहूँ रिफाइंड है, एल्यूमिनियम है, जितना दुनिया गंदा खाना है वो फौज में मिलता है। तो आपके बच्चे फौज में जाके सुधरने वाले हैं, इस गलतफहमी से बाहर आइए। अगर मैं एक बात और कहता हूँ, अगर बच्चे सुधारने का जो काम हो गुरुकुलों का है, फौज का काम है देश की सुरक्षा करना। आप फौज पे बच्चे सुधारने भेजोगे ये कोई लॉजिक बात नहीं है, ये कहीं से मतलब लॉजिक नहीं है। आपको बच्चे ठीक करने, बच्चों को गुरुकुलों संस्कार दीजिए, स्कूल ठीक करिए अपने। लेकिन आप फौज में बच्चों को ठीक होने के लिए भेजोगे, ये मेरे हिसाब से कतई ठीक नहीं है। ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक और बात चल रही है कि हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, कुछ इस तरह ही चल रही है। तो आपको सबसे बड़ा खतरा कौन सा नजर आ रहा है? देखो आप इस चीज़ को भी समझिए, मैं उनको लिए बता देता हूँ जिनको ये लगता है कि इसके बाद हिंदुओं का दबदबा बढ़ेगा, इस गलतफहमी से भी बाहर आ जाएं। अभी तक रेजिमेंट होती थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं कि कुछ रेजिमेंट, मैं नाम भी लेने से नहीं हिचकूंगा, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, आपकी राजपूत रेजिमेंट, जहाँ जहाँ कठिन क्षेत्र, जहाँ जहाँ लड़ाई जब पीक पे होती थी तो इस रेजिमेंट को आगे किया जाता था। जब ये रेजिमेंट ही नहीं रहेंगी और जब ये रेजिमेंट के लोग जाना छोड़ देंगे, वो जाना इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि मैं अगर जाट जाति से हूँ, मेरे बच्चे इसलिए जाते हैं ताकि मेरे बच्चों का रिश्ता हो जाए। जब उनके रिश्ते होने ही बंद हो जाएंगे, अगर ये जातियाँ जो लड़ाका कौम है, जिसका खून लड़ाका है, अगर वो जाने बंद हो गए तो इस देश में जिस कौम से आप सबसे ज़्यादा डरते हो वो कौम इसमें जाएगी, क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं है। उसके बाद कितने वो लोग जाएंगे, कितने ये लोग जाएंगे जो हिंदुत्व के नाम पे इसको फेवर कर रहे हैं। मैं उनके लिए कह रहा हूँ वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। अगर वो जाएंगे फौज में हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो ज़्यादा हम ज़्यादा जाएंगे तो आप इस गलतफहमी से बाहर आइए। कोई क्राइटेरिया नहीं बचता, ना कोई रेजिमेंट बचती, कोई भी कहीं भी योग्यता के आधार पर जा सकता है। और अगर लड़ाका को मैंने जाना बंद कर दिया तो उनके लिए और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि आपसे तो वो लड़ाके हैं, संग वाले से तो वो लड़ाके ज़्यादा हैं, कदकाठी में भी ज़्यादा हैं। ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो घर में इसलिए बैठे हैं। देखो जब देश टूटता है ना, जब विदेशी आक्रांता जब आक्रमण करते हैं तो वो आपके देश की पूंजी नहीं लूटते, आपकी बहन बेटियों को भी लूटते हैं। जब आपके देश को तोड़ा जाएगा, जब 3-3 4-4 टुकड़े किए जाएंगे क्योंकि फौज आप पे होगी नहीं, तो आज जो घर के अंदर भरे घुसे बैठे हैं उनकी बहन बेटियों को भी जैसे दिनारों पे बोली लगती है ऐसे बोली लगेगी। अब भी मौका है। इस देश को हम ये लड़ाई इसलिए नहीं लड़ रहे कि हमारे बच्चों को नौकरी की समस्या है, हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि देश की संप्रभुता को खतरा है, देश की सुरक्षा को खतरा है। हम इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो एक बात और कह रहे हैं, हम इसके विरोध में नहीं हैं, हम अग्निवीर के कहीं विरोध में नहीं है। आप परमानेंट भर्ती चालू रखो, आप अग्निवीर की भी निकाल दो। हम तो ये कह रहे हैं कि हर 18 साल के बच्चे को ट्रेनिंग दो, आप पैसे ही मत दो, हम भेजेंगे अपने बच्चे, हम भी जाएंगे। आप सबको ट्रेनिंग दो, लेकिन परमानेंट भर्ती के साथ छेड़खानी ना करो। हमारी लड़ाई ये है,
हमारी किसी अग्निवीर से विरोध नहीं है। आप अग्निवीर के में 45,000 क्यों, आप हर साल 4 करोड़ युवाओं को करो ट्रेनिंग, कौन मना कर रहा है? हर व्यक्ति को ट्रेनिंग करो, सबके लिए कंपलसरी कर दो, लेकिन परमानेंट भर्ती के साथ छेड़खानी मत करो, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस, जितना बड़ा फौजी जितना लंबा एक्सपीरियंस होता है उतना ही लड़ाई में वो कारगर भी होता है। और एक अपना मुद्दा चल रहा है सुशील जी, SYL लगा, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? क्योंकि जो अपने कलाकार हैं लगातार सोशल मीडिया पर आकर बोलने लग रहे हैं, कुछ बोल के मतलब थोड़ा वो लग रहे कारण अफसरी में हो जाए, तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे? आपने भी पता है कई बार हरियाणा में कहावत आता हूँ, और आज देखा जाओ तो एक भी नजर आ रहा है, एक कहावत देखी जा रहा है कि कई बार आँखें देखी झूठी हो जाए और कान सुनी झूठी हो जाए। उस भाई ने जो कहा है पंजाब वाला कलाकार ने, अगर वो आज जिंदा होता तो हम उसकी पूछ दे भाई तने के कहा है। अगर उसने एक्चुअल में नू कहा है तो भाई मारा भी उस कुछ नहीं लगता, लेकिन उसने किस भाव में कहा, के कहना चाहो था, हमें पूछा किसने? मतलब पंचायती जो सिस्टम होता है हरियाणा में, वो दोनों पक्षों को बैठ के न्याय होता है, दोनों किस बात सुने। ये राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। SYL का पानी सबको पता है, SYL का पानी ना तो आना है ना जाना है, चाहे इसमें कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये पॉलिटिकल मुद्दा है। उस भाई ने जो कहा वो किस संदर्भ में कहा, उसके कहने का क्या मतलब था, आज उस पर टिप्पणी करना ही गलत है, क्योंकि वो परमात्मा को प्यारा हो गया। हाँ, जिंदा होता तो उसको जरूर पूछते, अगर उसने ऐसा कहा तो बिल्कुल कहा, गलत कहा है, और उसकी भावना को मतलब ठेस नहीं पहुंचाना था, क्योंकि हमें विषय का नहीं पता, हमें सच्चाई का पता नहीं है। और जो अपना हरियाणवी कलाकार हैं वो बोलने लग रहे बार बार आकर सोशल मीडिया पर लाइव आए। देखो, हरियाणवी कलाकार नहीं है, क्या होता है कि मतलब कुछ तो ये पहले वो होते थे, डूम होते थे, राजाओं की बढ़ाई करते थे, तो आज ये डूम है जो इन सरकारों की बढ़ाई करते हैं ना, तो ये कलाकार है। कलाकार तो कवि होता है और कवि में परमात्मा बोलता है, तो ये कोई परमात्मा की और कवियों की आवाज़ नहीं है, तो डूम बढ़ाई कर रहे हैं ताकि आपका जो धंधा वो चलता रहे। इसमें मेरे हिसाब से अब इस मुद्दे को आप लोगों को भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि विषय जो है, विषय देश की सुरक्षा का और फौज का विषय चल रहा है। इन चीज़ों को बंद करके जो मुद्दा है उस पर बात हमें करनी चाहिए। तो आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? रणनीति साफ है। मैंने 2 मिनट पहले भी कहा है कि अगर हम इस मुद्दे को अभी छोड़ देंगे तो हमें पता है कि इस देश को तोड़ना कितना आसान है। हम उस समय लड़ें जब वो देश हमारे देश पे कब्जा करे और हमें उनको रोकने के लिए लड़ना पड़े। आज हम इस सेना को बचाने के लिए लड़ेंगे, और लड़ाई बिल्कुल उसी तरह चलेगी, चाहे 6 महीने लगे, चाहे साल लगे। मुश्किल ये सिर्फ अभी जागरूकता रैली है, अभी हम सिर्फ अवेयर कर रहे हैं, अभी आंदोलन शुरू नहीं हुआ है, अभी तो आगाज़ भी नहीं हुआ है। सरकार कान खोल के सुन ले कि आप जो गलत काम करोगे उसका विरोध होगा होगा होगा। इसलिए नहीं कि हम सरकार का विरोध करते हैं, इसलिए कि हमारा जो खून है वो लड़ाका है और हमें वो गलत होते हुए देख हम नहीं सकते। तो आपसे जितना जल्दी हो सकता है इस पर स्पष्टीकरण दे के परमानेंट भर्ती चालू करो। आप अग्निवीर को रखना चाहते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं था, मैं गलत तो नहीं कह रहा, ये हमारी बात है, लेकिन आपको लड़ना, हमें लड़ाई के अलावा कोई रास्ता दिखाई हमें नहीं दे रहा। नहीं, जब जरूरत थी इस देश को बस सेना चाहिए हमने, या सुभाष जी ने सेना चाहिए, तब कहाँ थे ये लोग? ये लोग कहाँ थे? तब भी हमारे बाप दादा ने धक्कत खेत में तर पकड़ पकड़ के सेना में भर्ती करे, और जब हमारे बाप दादा सेना में गए तब हमने टक्कर ली थी सारे देश संगे। 62 में देखा होगा हाल कितना था, 62 में क्या हाल था सेना बदल, हमारी हार हुई थी। हम मानते हैं, कबूल करते हैं भाई। ताऊ ने जो बात कही ना अनट्रेंड सैनिक की, रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के पास दुनिया के सबसे अत्याधुनिक हथियार हैं, लेकिन रूस इसलिए मार खा गया यूक्रेन में क्योंकि उसके पास ट्रेंड सैनिक नहीं थे, सारे 4 साल वाले सैनिक थे। आज उसने एक छोटे से देश से हार का मुंह देखना पड़ रहा है। तो जो अनट्रेंड सैनिक होते हैं ये कभी भी आपको युद्ध में विजय नहीं करवा सकते। हाँ, इतनी बात ज़रूर है, अब इनको पता है। देखो, जो मोदी बार बार कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये कहता है कि इस देश में एक ही आर्मी होगी, ना कोई बाउंड्री होगी। उनको ये पता है कि देशों की आपस में लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि देश को लड़ाने वाले दुनिया के कुछ लोग हैं। अब लड़ाई जो होने वाली है वो पूंजीपतियों के खाली पेट के बीच में होने वाली है। अग्निवीर जो पूंजीपतियों के जो रोटी रखी जाएगी उसकी रखवाली करेंगे, और जो खाली पेट जो लड़ेंगे तो उनके काम आएंगे। इतनी सी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात है। और ये भी बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल जो अभी चल रहा है, जो दूसरे देशों को देखते हुए ये करना पड़ रहा है, तो क्या और देशों में ये कुछ ऐसा वो पाया कि भाई वह सक्सेसफुल रही हो? आप समझिए, इजराइल का उदाहरण बार बार आता है। इजराइल में जनसंख्या कम है, इसलिए वहाँ पे हर व्यक्ति की वो ट्रेनिंग दी जाती है। हम कब मना कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को ट्रेनिंग दे दो, इसमें बुराई क्या है? हमारी लड़ाई ये है कि जो मेन भर्ती है, जिसके लिए दुनिया में भारत की फौज जानी जाती है, वो फौजी जो चाइना की लड़ाई में या पाकिस्तान की लड़ाई में टैंक के नीचे छाती जिसने डाली, वो 4 साल की नौकरी में नहीं हटाएंगे। इस बात को, जो मूल बात ये है, ये विरोधियों को भी समझनी पड़ेगी। एनसीसी है हमारे पास, सेना की एनसीसी है, हमारे बच्चों ने ट्रेनिंग दे भी रहे हैं। जो इनको भी ट्रेनिंग दो। एनसीसी हमारे पास एनसीसी हैं जो ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन सेना की वर्दी पहन के अलग ट्रेनिंग मिलेगी या एनसीसी की वर्दी पहन के अलग मिलेगी,
क्योंकि सेना आज पूरा देश अंगारों में, ठीक है इनकी सरकार है, मजबूर होंगे कुछ भाई, कुछ नेता भी मजबूर होंगे इतना पत्ता हटा दें, लेकिन भीतरले दिल तब न्यू कह के दिखाओ कि 4 साल की अग्निवीर भर्ती ठीक से गलत है। चलो खेड़ा पे नेम कर दो, उन पे भीतर तो हुआ भाई ठीक से गलत, ये और गलत क्यों बता रहे थे? प्रधान जी इन बातन मान दे दो को देखो वो समस्या पता क्या है, उनको लगता है कि हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। 2006 में जब एफडीआई आई थी तो एफडीआई को सिर्फ सेना को और पुलिस को एफडीआई से बाहर रखा गया था, ठीक है। अब 2022 में सेना में एफडीआई आ चुकी है। ये किसी सरकार की कहानी नहीं है, ये डब्ल्यूटीओ का मामला है, जो प्राइवेटाइजेशन का मामला जो पूरी दुनिया में लागू है। कांग्रेस ने भी एक दिन विरोध करके अपनी खाल बचा ली, लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि ये जो मामला ये डब्ल्यूटीओ से जुड़ा हुआ है, और जिसको डब्ल्यूटीओ को लेने वाला मनमोहन सिंह था। तो ये जानबूझ के वहाँ पे छेड़ नहीं रहे ताकि सच्चाई का पता ना लगे। तो ये पूरी व्यवस्था की लड़ाई है, हम किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं हैं। उनको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि डब्ल्यूटीओ को लेकर आने वाला मनमोहन था, लेकिन मनमोहन से भी जो ज़्यादा तेज़ जो कार्य हुआ, खासकर सेना में ये जो एफडीआई आई है वो 2022 में आई है। अब आपकी सेना की ज़मीन भी बेची जा सकती है, मतलब टोटली प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। अब उसको कैसे चलाना है वो एफडीआई वाले देखेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा लगा दिया इसमें। विषय ये है, विषय किसी पार्टी का विषय नहीं है, ये विषय ही नहीं किसी बीजेपी का किसी का। इन सबको जो चलाने वाले लोग हैं विषय उनका है, लड़ाई उनसे है, इन मोदी से क्या लड़ाई, मोदी को चलाने वाले लोग कोई और हैं। प्रधान जी उम्र कितनी होगी आपकी ये बताओ? 70 साल होगी। 70 साल की उम्र में आपने देखा कदे सेना के लिए सब इसी बनी हो? ना पढ़िया, ना देखा, ना इतिहास में, ना लो में, ना सोच सका थे। ये कोई वकील बैठा उसने बता दी ये पहले मुद्दे हैं। काले कानून, कृषि कानून किसी ने देखे थे पहले? नहीं देखे थे। जीएसटी किसी ने देखी थी? या जो या देश में ला रखी अग्नि वाकई है जमीन जाने वाली भूमि का अधिग्रहण देखा था? किसान का 1 किलो में पराली जला दी 1 करोड़ जुर्माना देखा था? बिजली वाला ने पकड़े हैं करोड़ों रुपये, ये देखे थे किसी ने? लेकिन ये दिखाने वाली ये हमने एक ही समझ में नहीं आ रहा। 70 साल उम्र होगी, समाज के नौकर हाँ, सेना के भी नौकर हाँ। हम तो मरना चाहते सेना में, को नहीं लंका में भी मरना चाहते, पाकिस्तान में मरना चाहते, लेकिन भगवान ने नहीं सोची बात। सेना तो एक गर्भ भरी वर्दी होती है, जब शहीद होता है उसको तिरंगा झंडे में लपेट के शहीद कराया जाता है और उसकी फ़ोटो पूजा जाता है हमारे समाज में। जब जिंदा आता है तब भी वो पूजा जाता था, लेकिन सेना में गाल मदोल करके और सेना की बेचारे सैनिकों की और मुश्किलें कर दी। भाई सेना में जावा इज्जत हो कर दी। अग्निवीर मान 4 साल में सेना थोड़ी बने गई। 4 साल में तो बोर्ड होया करता, बोर्ड हारते 4 साल में सेना थोड़ी बना है। ये हमारे बच्चे हैं, ठीक है, बेरोजगार हैं, जाओ। ये भी नहीं कहते कहीं हमने खबर सुनी भाई इन्हें बैन ला, नहीं जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाओ सोच के जाइयो। आना भी है, 4 साल तो यहाँ आए अंगलियाँ गणे हैं, आना भी है तब। 450 रुपये तो अनस्किल्ड लेबर ले हुआ है खेत में काम करने की। 450 से अब तक 18,000 रुपये भी ना बनाए हैं। जो मजदूर है जिसकी 8 घंटे ड्यूटी, जो 8 घंटे काम करा है, और आप 30,000 रुपये दोगे जो 24 घंटे ड्यूटी कराएगा। मतलब आप एक अनस्किल्ड लेबर तभी आपने कमा के दिया हो। आपके को मतलब देश की सुरक्षा में, हाँ, देश की सुरक्षा में अगर सरकार के पास पैसे नहीं है ना, बता दे, हम अपने बच्चों को फ्री भेज देंगे। खेती करते हैं, जब कि देश का पेट पाल सकते हैं, अपने बच्चों का पेट नहीं पड़ेगा। लेकिन आप झूठ मत बोलो कि मतलब आपको 31,000 रुपये दे दिए जाएंगे। 30,000 का कोई मतलब नहीं है। अगर जो 11 लाख पे लेके आएगा, अगर मान लीजिए उसको बहन भी है, अगर बहन की खुद की शादी करनी पड़ेगी तो 11 लाख में शादी नहीं होती। और भाई जो व्यापार की बात है ना, आके व्यापार करेगा। हमारे वाले ने बेचारे व्यापार को नहीं करने आते, हमारा तो कोई लूट लेगा बेचारे, कौन से व्यापार करने आओ। 4 साल 5 से सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लगा देंगे कुछ। आप माँ में क्यों सिक्योरिटी गार्ड ला दें भाई? हमारा जो ज़मीन है, खेती है, हमने 18,000 तो मजदूर के देने। हम उतनी बोले हैं भाई, खाम खा उतनी इतनी दूर भेजेंगे, अपना घर आए नहीं उतनी काम करा लेंगे उस पर। हाँ, एक काम जरूर कराएंगे, फिर भी देश हमारा है। हाँ, मेरे को फौजी पुराना कैप्टन लेके अपने ना अपना खेत में ट्रेंड कर लेंगे, सारी चीज़ चलाना सीख लेंगे। जब कह लें कोई माड़ा टेम आएगा देश पे, हम हमारे अपने फौज खड़ी कर लेंगे। के लिए हमने देश से सुरक्षा करनी है, हमने क्या जरूर उनका तरीक करनी है। हमें अपना गाँव में ट्रेन कर लेंगे। एक बात तो है, ये कारपोरेटर घरानों के लिए मतलब एक फौज तैयार करी जा रही है, सीधा मतलब है। ये कई लोग हैं जल पहले कहते थे कि वे मतलब सरकारी खाना होगा, सरकारी घंटों पे काम करा करेंगे। कारपोरेट घराने आने वाले हैं, एक आदमी का राज होगा, उसी की चलेगी। ये सोची समझी चाल है। अग्निवीर पंथ वो ये बकवास है इनकी,
कुछ नहीं है, ये इन्हीं के लिए तैयार कर रहे हैं। कौन है प्रधान जी वो आदमी के, कौन लगा अपना, कौन है पूंजीपति? ये आरएस जो है ना यूनिट, ये बहुत बड़ी है, ये 14 देशों में फैल चुकी है। लेकिन इनका एक इशारा है कि वे जो भी भारत के अंदर है नहीं, या जो छोटे मोटे हैं उनके अंदर अपना सारा कारोबार अपना ही होना चाहिए। इनने ये नहीं है कि वे लोकतंत्र पे मतलब कोई आँच आएगी, लोकतंत्र पे भले ही आँच आ जाओ, लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं। लोकतंत्र में ऐसा थोड़ा होता है, 4 साल में अगर फौजी भर्ती होता था नहीं, अगर इसको चोट लग जाती तो बोर्ड नहीं दिया करती सरकार उसको घर आने के लिए। वो कहता जी मुझे बोर्ड दे दो, 4 साल में बोर्ड नहीं मिला उसे, लेकिन फौज थी वो। लेकिन अब ये एक लिपा पोती है, और लिपा पोती के आधार पे इन सैनिकों को तैयार करके कारपोरेट घरानों के हवाले कर देंगे। वो चाहे 10,000 दिए, चाहे इनकी 5,000 दिए, यानी फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी बिल्कुल शो की शो। जैसे पहले अंग्रेज शाही कमीशन आया था, उसका मतलब गो बैक नारे लगाए थे, लाला लाजपत राय ने छाती पे लाठियां उठी थी, गो बैक के नारे लगाए थे। अगर लोग इसी तरह तो उतर गए तो ये कानून वापस हो सकते हैं। बाकी कोई गुंजाइश नहीं। या जो नीति अपना रहे हैं कारपोरेट घराने, जी क्या जीएसटी पे कोई नहीं बोलता, जीएसटी पे क्यों नहीं बोलते? जीएसटी पे कितनी लूटमार है, किसी ने नहीं उठी आवाज़। यही अग्निवीर उसी तरह है, जैसे इन्होंने नोटबंदी कर दी, जीएसटी कर दी, कृषि कानून कर दी, इनके चले सारे। ठीक है प्रधान जी, फोन है फोन का। तो आपने सुना रिटायर्ड फौजी थे जो सतवीर पहलवान जी, उनसे उनके विचार लिए हैं। सुशील नरवाल थे और हरिकेश प्रधान जी से उनके विचार लिए। तो आपका क्या कुछ मानना, आपके क्या सोच विचार, आपने एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। प्रियंका जी आप करो।